जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी जो है करंट अफेयर्स का पूरा जोड़ जोड़ तरीके से जो है कराया जा रहा है तैयारी। और स्पीडी का और एडिटोरिया का जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ज्ञान बिंदु सर का जो दरोगा वाला नया आया है करंट अफेयर्स का बुक, वार्षिकांक 2022-23 का। तो उसका मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ। इसमें जो है टोटल आपको 40 सेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो पूरा जो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है उसमें आपको 1 से लेकर के 10 सेट तक कराया जाएगा। और फिर धीरे धीरे करके जो पूरा आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर हो सकता है तो हम देखेंगे 2 वीडियो में पूरा हम आपको इसको जो है ख़त्म कर दे 20-20 सेट करा करके। तो चलिए, जो इसमें टोटल जो है कोई सेट में 15 क्वेश्चन है, तो कोई सेट में 16, कोई सेट में 19 क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आज जो हमारा है सेट नंबर वो 10 तक होगा, ठीक है। तो ये सेट नंबर पहला का आपके पास में पहला क्वेश्चन में ये रहा। तो आप सभी लोग बताइएगा अगर जिसका भी उत्तर आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने में कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि जो डेटा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है, बताइएगा। तो ये कौन करता है जारी, तो ये करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया गया है। तो बताइएगा किस देश में किया गया है, तो ये आपका जापान में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं अभी फिलहाल वर्तमान में। तो ये है आपका राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, यानी डी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त के अतिरिक्त यानी कि इन सभी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य संस्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया है। मतलब जो पहले से 4 में किया जाता था उसके अलावा जो है किस में किया गया है। तो बताइएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी पश्चिम बंगाल में किया गया। पश्चिम बंगाल के कहाँ किया गया है, तो वांसबेरिया पश्चिम बंगाल में आपका किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शायद आपको क्लीन दिख रहा होगा इतना में। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है। तो बताइएगा किस देश में मिला है, तो ये चिली में मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो बताइएगा किस के द्वारा किया गया है, तो यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है, किसको दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है, तो गीता प्रेस, ठीक है, जो कि कहाँ के हैं, तो गोरखपुर के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलेटिक कमेटी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो बताइएगा किसको किया गया है नियुक्त। तो इसका तो ऑप्शन ऊपर है, तो चलते हैं इधर देखते हैं क्या दिया हुआ ऑप्शन में इसका। हाँ, तो इसका नीचे ही था। तो इस ये जो किया गया है किसको, तो मैरी कॉम को, ठीक है, मैरी कॉम को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 10 नंबर। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसका जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है। तो बताइएगा आप सभी लोग क्या रखा गया है। तो ये रखा गया आपका क्लोज द केयर गैप, यानी कि ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है। तो बताइएगा किसे बनाया गया है, तो ये बीरा को बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा यह क्या है। MQ9 के बारे में पूछ रहा है, अभी हाल ही में रहा था समाचारों में। तो ये क्या है, तो बताइएगा ये क्या है। तो ये जो है आपका हो जाएगा मानव रहित हवाई वाहन है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास का जो है किया गया है? तो काफ़ी ज़्यादा सैन्य अभ्यास के बारे में जो बता दिया गया है स्पीडी में और एडुटेरिया वाला में। इसमें तो आपको आते आते रटा गया होगा, तो अगर तीनों वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको करंट अफेयर्स से जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये मलेशिया के साथ में हुआ था, मलेशिया और भारत के साथ में क्या हुआ था? तो हरिमऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में जो है किया जाएगा? ठीक है, तो बताइएगा। 2026 वाला पूछ रहा है, ठीक है, और 2024 वाला जो होगा वो होगा आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज, लेकिन जो 2026 वाला होगा वो आपका कहाँ होगा? तो भारत और श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो सीबीएसई के द्वारा। ये देखिए सभी में जो क्वेश्चन आपको रटा गया होगा अगर आपने 2 क्लास देखा होगा स्पीडी और एडुटेरिया वाला तब। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तब आप उसको जा कर के देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन उसी का मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को जो प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, तो बताइएगा। इसका जो है प्रस्तावित किया है केरलम। केरल से क्या होगा? केरलम। अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ प्रस्ताव ही रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ एक सेकेंड यहाँ पे है, आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? फिर से पढ़ते क्वेश्चन को। श्रीलंका के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो बताइएगा किसने लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा अमेजॉन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2023 में किस आईटी ने वास्तुकला श्रेणी में जो प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये किया है आपको आईआईटी रुड़की। ठीक है, चलते हैं सेट नंबर प्रैक्टिस दूसरा की ओर। तो ये है आपका सेट नंबर प्रैक्टिस 2। ठीक है, इसका देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है शिल्प कला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये किसके द्वारा? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा जो है पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया? तो देखिए तीनों जो है पढ़ाएं, स्पीडी हो गया या तो एडुटेरिया, दोनों में आ चुका है। ये तीसरा बार है, तो ये किसके द्वारा? तो चेन्नई पुलिस के द्वारा किया गया है। ठीक है, जैसे ही पूछे अगर पुलिस द्वारा ड्रोन का जैसी नाम आए पुलिस द्वारा तो आपको चेन्नई मार के निकल जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमबी एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया है? तो बताइएगा किस देश की पहली यात्रा पर गया है? तो ये श्रीलंका पर गया है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? बताइएगा किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है एडना अदन इस्माइल को। ठीक है, यानी ए नंबर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा आपको यूके में किया जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताइए किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन है? बताइएगा। स्पाइस जेट है कि इंडिगो है या तो फिर जेट एयरवेज है या तो फिर गो एयर है? बताइए तो ये कौन है? तो इंडिगो हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वित्त वर्ष 2022-23 यानी अप्रैल सितंबर में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी जो है निवेश प्राप्त हुआ है? तो बताइएगा। इसका सही आंसर है जो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मामले में सबसे ज़्यादा किया गया है। अगला क्वेश्चन है। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन, यहाँ से फिर से देख लेते हैं, अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है? तो बताइएगा कितना पूछ रहा है यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 111.2 बिलियन डॉलर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? बताइए कौन है? तो ये हो जाएगा आपका रेयाना वरनावी। ठीक है, रेयाना वरनावी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो अनवर इब्राहिम। ठीक है, अनवर इब्राहिम। इब्राहिम से आपको याद रखना है, ठीक है ना, इब्राहिम से, कहा कि ये सबका नाम उल्टा पुल्टा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता बना है? मतलब किसको दिया गया है? तो ये जो है दिया गया है किसको? तो ABK प्रसाद को। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उप विजेता रहा है? मतलब वो हार गए हैं। ठीक है, विजेता है नहीं पूछ रहा, उप विजेता पूछ रहा, तो ये जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो बताइएगा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा फंगा अभियान, FUNGA। ठीक है, याद रखना है आपको। चलते हैं आप प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा की ओर। अब चलते हैं सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, 2 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है और टोटल मैं इसमें लगभग 10, अगर समय मिला तो मैं 20 भी करा दूंगा। जितना मुमकिन हो सके जल्दी से जल्दी करा दूंगा एग्जाम से पहले। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है? तो बताइएगा किस प्रकार की वैक्सीन है? तो ये आपका हो जाएगा D नंबर, यानी कि इनएक्टिवेटेड पैथा पैथोगन बेस्ड, यानी कि D नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 यानी कि 71वां संस्करण था का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो बताइएगा किस शहर में किया जाएगा? तो ये श्रीनगर में किया जाएगा। ये भी पूछ सकता है कि जो है मिस वर्ल्ड इस वर्ष का जो इस बार का जो है कैवा संस्करण था, तो 71वां था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि NFSU का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये आपको किया गया है कहाँ? तो A नंबर हो जाएगा, यानी कि जिंजा युगांडा में। ठीक है, युगांडा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है? तो ये आपको किया गया कहाँ? तो कोलकाता में। ये सब क्वेश्चन तो मुंह पर रहना चाहिए, बहुत पहले जो करा दिए हैं आपको पिछला वीडियो में, SPD और एडुटेरिया वाला में। अगला क्वेश्चन है आपका नोमा ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ICC। ठीक है, ये होता है तो ये जो किया जाएगा किस कहाँ किया जाएगा? तो ये बांग्लादेश में किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सारस ऐप लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? तो बताइएगा। तो ये जो आपको किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी C नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक पहल जो है शुरू किया गया है? तो बताइएगा। इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं, ऊपर में है। तो ये जो आपका किया गया है दिल्ली मेट्रो के द्वारा, दिल्ली मेट्रो के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किसको? तो लियोनेल मेसी को। ठीक है, बायजूस का जो है लियोनेल मेसी कौन है? तो एक फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जो है मिला है? तो बताइएगा किसको मिला है? तो बबीता गुप्ता को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है? ठीक है, तो बताइए कौन सा नहीं है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपए वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया है? तो ये जो किया गया आपको 15% किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बन गई है? तो बताइएगा, ये बन गई है आपका परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, परमिंदर चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। वर्ष 2023 में विश्व एड्स दिवस का जो है थीम क्या रखा गया था? तो इसका सही आंसर बताएंगे। ये जो रखा गया था ये नंबर हो जाएगा, यानी कि इक्वलाइज, ए नंबर। ठीक है, चलते हैं अब हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा इसको जूम इन करते हैं। हाँ, अब दिख रहा होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? बताइएगा। तो इन्होंने जो है चार स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, आपको कथन पर विचार करना। पहला देखिए कथन क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप लोग बताइएगा हाँ या नहीं। दूसरा आपका इंटरनेशनल, फिर से इसको देखते हैं, इधर दिख नहीं रहा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विश्व के 8 बड़े कैट्स के लिए बनाया गया है। तो बताइएगा। अब इसका देखते हैं ऑप्शन में किस तरीके से दिया हुआ है। तो ऑप्शन में आपका है केवल एक, या तो फिर केवल दो, या तो फिर एक दो दोनों, या तो फिर ना ही तो एक और ना ही तो दो। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी दोनों नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ना ही तो एक और ना ही तो दो। अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। हालिया दिनों में जो है भारत में दुग्ध उत्पादनों के दो प्रमुख ब्रांडों यानी अमूल और एक है नंदिनी के बीच जो है विवाद उत्पन्न हो गया। नंदिनी किस राज्य का जो है प्रमुख दुग्ध ब्रांड है? बताइएगा किस राज्य का है? तो ये कर्नाटक का है। ठीक है, चलते हैं। ये सेट नंबर 3 भी आपका खत्म हो गया। अब चौथा की ओर चलते हैं। तो ये है आपका सेट नंबर प्रैक्टिस 4। इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता है? तो बताइएगा ये कौन है जो कि एक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि अमन सेहरावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो बताइएगा कहाँ किया जाएगा। ये किया गया है क्योंकि तो नवंबर तो पार हो गया है, तो ये 1 दिसंबर तक का है, तो इसलिए इसमें दिया है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है बैंकॉक में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर है आपका कि प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित 7वें यानी कि 7वें और अंतिम युद्धपोत का क्या नाम है? बताइएगा। तो इसका नाम है महेंद्र गिरी। ठीक है, जैसे ही आ जाए आपका एग्जाम में कि युद्धपोत से बात करें 17वां ए आपको दिखे, तो ऐसे मारना है महेंद्र गिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि HDFC बैंक ने जो है एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ जो है साझेदारी किया है? तो ये किया है किसके साथ? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। माइक्रोसॉफ्ट जो लैपटॉप में आप चलाते होंगे सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वो माइक्रोसॉफ्ट पे ही सारा काम चलता है। जैसे एंड्रॉयड से चलता है मोबाइल, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट से चलता है लैपटॉप वगैरह। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर है आपका, हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया? तो बताइएगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो पहला ऑप्शन है आपका 13 से 15 अगस्त, 12 से 15 अगस्त। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 से 15 अगस्त। ठीक है, जो कि 15 अगस्त से जो पहले जो है 2 दिन पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि जो 2 दिन हमको ये मनाना है, हर घर तिरंगा, मतलब हर घर में जो है इंडिया का फ्लैग लगना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत 6G परियोजना की शुरुआत वर्ष 2023 में कब किया गया? तो यह आपको 22 मई को किया गया। 6G आएगा 22 मई, 6G तो 22 मई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी एडेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपको कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में हो जाएगा, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की जो घोषणा की है? तो ये हो जाएगा आपका अक्टूबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का जो है परीक्षण किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है? तो ये जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान ने। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में जो है प्रतिवर्ष वेलादा कुप्पे मंदिर उत्सव मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, यानी कि ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही चराई देव मोइडेम्स रॉयल बरियल साइट्स किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ? तो ये असम में है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बेस एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? तो ये किसका किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की। ठीक है, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में कि 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपका जो आयोजित की गई है पोलैंड में। ठीक है, कहाँ? तो पोलैंड में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मैतेई तथा कुकी जनजाति के बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिली है? तो ये मिली है कहाँ? तो मणिपुर में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में जो है शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का जो है प्रस्ताव है? तो बताइएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 180 दिन। ठीक है, क्या था? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे की जो है सूची में शामिल करने का सिफारिश किया है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ? किसको? तो वेनिस को। ठीक है, चलिए 4 नंबर भी जो सेट प्रैक्टिस आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं 5वां सेट प्रैक्टिस की ओर। तो ये रहा आपका सेट नंबर प्रैक्टिस 5। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्यों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि लंदन में स्थित इंडिया क्लब को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा 17 सितंबर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है? तो ये हो जाएगा 5 लोगों को। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि फ्लड वॉच। ठीक है, फ्लड वॉच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, यानी कि भारत NCAP, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि वाहनों के सुरक्षा प्रणाली का जो है मूल्यांकन करना। ठीक है, बी नंबर इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में NCERT पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? NCERT जो बुक होता है उसको संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो बताइए किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये हो जाएगा MC पंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI आधिकारिक तौर पर जो है इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है? तो ये बना है 10वां सदस्य। ठीक है, CBI आधिकारिक जैसी आ जाएगा ग्लोबल अकादमी तो 10वां मारना है। ठीक है, और बाकी आपको फालतू याद नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चेन्नई से किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 महिला शक्तिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो ये हो जाएगा आपको गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ, तो गुजरात में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? बताइए। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने जो है प्लास्टिक बैग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? प्लास्टिक और बैग जो होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड जो है लगा दिया है प्रतिबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अंकुर धामा, यानी कि ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जो है जारी की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यूरोपीय संघ के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कितना, तो 15 नंबर, ठीक है। भारत में सकल मूल्य वर्धित के त्रैमासिक जो है और वार्षिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है 15 नंबर का। तो इसका ऑप्शन जो है कट गया है, ठीक। तो इसको मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि NSO, ठीक है। आप याद रखिएगा NSO, ठीक है। तो इसमें जो है PDF बनाते समय कुछ फॉल्ट हो गया, तो शायद इसका कट गया है। अब चलते हैं अगला प्रैक्टिस सेट की ओर। तो अब है आपका करेंट अफेयर्स का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6, ठीक है। अब इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको पीयूष गोयल को, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक जो है डॉक्टर APJ एम नसीमा मरैकयार और सह लेखक हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का? तो ये हो जाएगा आपको डॉक्टर YS राजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है 2 गो। पहला है कि हर साल जो है दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा में आपका है इस साल जो है विश्व खाद्य दिवस की थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े पर केंद्रित है। तो बताइए इसका पहला ऑप्शन आपका है केवल 1 केवल 2, और तीसरा आपका है 1 और 2 दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपको दोनों आपका सही है, मतलब ये जो दोनों कंडीशन था वो सही है। अगला चलते हैं क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको D नंबर, यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये किनकी की गई है? तो ये की गई है नटराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा A नंबर। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरीनाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को जो है नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर। मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा आपको न्यू
अमरावती स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। किस राज्य ने जो है प्रवासियों को सर्वप्रथम सॉरी यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। किस राज्य ने है प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केरल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? ये जो है लॉन्च किया गया था विश्वकर्मा पूजा में। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला है कि यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। दूसरा है आपका इसका 5 वर्षों जो है यानी वित्त वर्ष 2023 से 24 से वित्त वर्ष 2027 से 28 के लिए 13,000 करोड़ रुपए का जो वित्तीय परिव्यय है, मतलब कि खर्च है जो 5 साल के लिए जो रखा है कि इसमें क्या जो दिया जाएगा, जो भी इसके अनुसार होगा लोन वगैरह का प्रावधान, तो 13,000 करोड़ का है। तो यही पूछ रहा है, बताइए केवल दो, केवल एक, या तो फिर एक दो दोनों हो जाएगा। तो दोनों में से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका अगर हम सही आंसर का बात करें तो हो जाएगा आपका एक और दो, दोनों आपका क्या है तो सही है, यानी कि 13,000 करोड़ का बजट रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी आपका जो है ख़त्म हो गया, इसमें 10 ही क्वेश्चन था। चलते हैं सेट नंबर प्रैक्टिस 7 की ओर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सेट नंबर प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन। ठीक है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का गठन किया है? तो 26। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर आपका है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला दो कंडीशन दिया है, वो दोनों को हम पढ़ते हैं। तो पहला आपका इसे प्रधानमंत्री जी ने जो है 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया था। और दूसरा में आपका है इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। तो बताइएगा इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है केवल 2, यानी कि ये वाला जो आपका सही है, यानी कि 17 राज्यों में और 278 जिलों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फिर से कथन वाला आया तो पढ़ते हैं। पहला है किण्वित जैविक खाद की बिक्री के लिए 1,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की जो है बाजार विकास सहायता दी जाएगी। दूसरा आपका है गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दोनों सही है, यानी कि एक और दो दोनों क्या है तो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? बताइए। तो सोलर सिटी कौन सी है भारत की सबसे पहली? तो ये सांची, जो कि अभी नए ही बना है। ठीक ना, तो ये याद रखना है आपको, सांची, रांची नहीं है, सांची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रपति जो है हमारे द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया है? तो बताइएगा इसका सही आंसर हो जाएगा किसको? तो INS द्रोणाचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर है, सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल का प्रमुख कौन है? मणिपुर का जो है ये बहुत ही जो है खतरनाक वाला था। ठीक है, तो इसके लिए जो है 3 सदस्यीय पैनल का जो गठन किया गया है इसके जांच के लिए। तो बताइए कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका अगर हम बात करें तो हो जाएगा अजय लांबा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रमुख है, मतलब पैनल का प्रमुख यही है, जो 3 सदस्य किया गया है, अजय लांबा जो है प्रमुख है उसमें से। ठीक, अगला देखते हैं। तो अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद जो है कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है? तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, चलते हैं। तो भारत का रिश्ता धीरे धीरे जो सबसे अच्छा होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? तो किस वर्ष लागू की गई थी? तो 2011 में किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका C नंबर, यानी कि HPCL ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक जो है लॉन्च की है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर रिलायंस ग्रुप ने। ठीक है, रिलायंस ग्रुप ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये हो जाएगा आपका 88.17 मीटर। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आपको जो है याद हो गया अगर आप स्पीडी एडुटेरिया का पढ़े होंगे तो एडुटेरिया में तो थोड़ा ज़्यादा कथन कारण रहता है, लेकिन ऑप्शन आता नहीं है। तो ये जो सर वाला सेट है आपको ये कर लेना है एकदम, कोई भी हर हाल में, जो भी दरोगा वाला एग्जाम देंगे 17 तारीख को। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रियल मैड्रिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है। बताइए किस चीज़ का बागान के लिए? तो इसका जो है ये बना रही है किसके लिए? तो पाम ऑयल के लिए। ठीक है, पाम ऑयल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो किस देश ने ऊर्जा संकट पर जो है देश में आपदा की स्थिति यानी कि स्टार ऑफ डी स्टार की घोषणा किया है? तो बताइएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 नंबर है, कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की जो थीम है वो क्या है? तो बताइएगा। तो इसका जो थीम है, हमारी नर्सें हमारे भविष्य। ठीक है, 16 नंबर की हो जाएगा ए। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब नहीं है, अब इसमें है सेट नंबर 8। ठीक है, तो 7 तक हो गया, अब जो है 8 भी आप लोग देख लीजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए, तो सेट नंबर 8 का जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये हो जाएगा आपको किसने? तो भारत ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपने फार्मूला वन कैरियर की 50वां F1 जीत किसने दर्ज की है? तो ये हो जाएगा मैक्स वेर स्टैपन ने। ठीक है, मैक्स वेर स्टैपरेन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा नंबर, अनामलाई टाइगर रिजर्व में जो है ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 में विजेता बनकर उभरी है, यह कहाँ स्थित है? बताइए, अनामलाई टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ स्थित है जी? तो ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एम्बडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका मेघनाई देसाई। ठीक है, जैसी आएगा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ करके आएगा तो मार देना मेघाई देसाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 5वां नंबर, प्रधानमंत्री ने आर्द्रभूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला देखिए क्या यहाँ पर है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी की शुरुआत किया है। दूसरा है केंद्र परियोजना लागत का 80% कवर करेगा, जबकि राज्य सरकार शेष जो है 20% का योगदान देगी। तो इसका बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 और 2 दोनों आपका क्या है? तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने जो है नीति आयोग ने के साथ मिलकर यानी किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? बताइएगा किसके साथ मिलकर किया है? तो ये हो जाएगा इसरो के साथ में मिलकर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का जो है वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिमालय के भूकंपीय क्षेत्र हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण उपग्रह द्वारा किया जाता है, किस उपग्रह के द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका किस उपग्रह के द्वारा? तो निसार के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने में। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं इसको,
एक्सपो 60 भारत का पहला पोल्ट्री एक्सपो 60 भारत का पहला पोल्ट्रीमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है इसरो के द्वारा। इसरो कहाँ है? तो हमारा इंडिया का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कितना? तो 10 नंबर। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जेम कोवैक ओएम को मंजूरी दी है। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी कि mRNA। ठीक है, mRNA। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपको हैदराबाद में। ए नंबर इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है? तो बताइएगा कहाँ मिला है? तो ये मिला है जम्मू और कश्मीर में। इधर राजस्थान में भी मिला था, लेकिन जो है उसको फेक बता दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, फिर आपको बताना है। पहला है कि भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी। दूसरा आपका है भारतीय नागरिक सुरक्षा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी। तो इसका बताइएगा सही उत्तर क्या जाएगा? केवल दो या एक? दो कौन होगा? तो इसका हो जाएगा दोनों। क्या है? तो सही है, बिल्कुल ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर। कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में जो दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा आपका अमेठी। क्या हो जाएगा? तो अमेठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय वायुसेना आईएएफ को किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट यानी कि NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इजराइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने जो है अपना पहला लाइव पेपर लेंस लेन देन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर के साथ में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे एशियो यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, 2 क्वेश्चन और था लेकिन कट गया, तो चलिए कोई बात नहीं है। जितना भी क्वेश्चन कटा है मैं आपको करा दूंगा, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि PDF बनाने में थोड़ा मिस हो गया। क्योंकि सर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो जहाँ तहाँ से दिया हुआ, मतलब एक पेज में जो है एक पूरा नहीं दिया हुआ सेट। ठीक है, तो अब है जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देख लेते हैं। ठीक है, 9 में क्या बोल रहा है जी? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का। इसको पहले जूम करते हैं। चलिए, तो पहला यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 वैश्विक चैंपियनशिप में वर्ग में जो है कांस्य पदक जीता है। बताइए कितना किलो के ग्राम वाला जो था ये? ठीक है, तो बताइएगा आप सभी लोग। तो ये जो था 53 किलोग्राम में। ठीक है, 53 किलोग्राम के जो है वर्ग में जीते हैं इन्होंने कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? तो हो जाएगा आपका सी, यानी कि कोनेरू हम्पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है 3रा नंबर। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। हाँ, अब ठीक है। 3रा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व ग्रैंड दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला देखते हैं, विश्व ग्रैंड दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा देखते हैं, विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया गया था। तो बताइएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा सही? तो ये हो जाएगा आपका दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलते हैं अब हम
अगला यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने में है कि बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का जो है एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है, यह किस राज्य में स्थित है बताइएगा। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या हुआ, क्या क्या है जी। तो ये जो स्थित है आपका कहाँ, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो बताइए कौन बने, तो ये हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका मोतिहारी, जो कि अमलेखगंज में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पन्नी की बोतलों पर जो प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा असम सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका कहाँ बनाई जाएगी, तो उत्तराखंड में, यानी कि ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले एआई संचालित यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है जी, तो ये हो जाएगा इंद्रजाल, इंद्रजाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा पर जो है लैंडर स्लिम लॉन्च किया है। तो बताइएगा किसने किया है। तो ये जो किया है आपको जापान ने किया है। ठीक है, और अपना जो है भारत किया था क्या, चंद्रयान 3 कब हुआ था, तो 23 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। तो बताइएगा किस वर्ष शामिल किया गया था, 2010 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये हो गया है आपका राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 33 इधर पीडीएफ में जो है सही से दिख नहीं रहा है, इधर देख लेते हैं, 1 साल में 33 भागोड़ों का जो है प्रत्यार्पण किया है। तो बताइएगा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो डी नंबर, यानी कि ऑपरेशन त्रिशूल के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर है, किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है। तो ये आपको किया गया है असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है। तो ये किसने किया है, तो हो जाएगा अपूर्व चंद्रा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्किल्स ऑन व्हील्स पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पढ़ते हैं, पहला आपका, इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में जो है 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। दूसरा आपका है स्किल्स ऑन व्हील NSDC की मदद से जो डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयोग है। तो बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो इसका जो है सही आंसर है 1 और 2 दोनों क्या है आपका सही है। ठीक है, 1 और दोनों आपको क्या है, तो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। यह जो है भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रीगेट है। बताइए कौनवा, मतलब 7वां है कि 8वां है कि 9वां है कि 10वां है। तो ये आपका है 7वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो भारत द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने जो है परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना जो है शुरू कर दिया है। तो बताइएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, जापान ने जो है ये जेनिक या तो कुशिमा या तो फुकुशिमा या तो फिर हामा ओका। तो बताइएगा ओका ओका सब इसी में आएगा, जापानी आर में। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फुकुशिमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेरियन वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया है, मतलब चुना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो गैस लाइटिंग। ये भी जो है आपका सेट प्रैक्टिस नंबर खत्म हो गया। अब चलते हैं लास्ट जो कि सेट प्रैक्टिस नंबर है 10। ठीक है,
देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपके सामने में ये रहा पहला क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है, बताइएगा किस खेल से है। तो ये हो जाएगा सेलिंग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास के या तो फिर की लेखक कौन जो है, बताइए इसका लेखक या तो फिर लेखिका जो है कौन है। तो ये हो जाएगा चेतना मारू, चेतना मारू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने जो है एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हो जाएगा आपका भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने जो है वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयांकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कोच पुरस्कार जीता है। तो बताइएगा किसने जीता है। तो ये जीता है आपका जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 2023 में जो है लीपजिग पुस्तक पुरस्कार किसने जीती है। तो बताइएगा किसने जीती है। तो हो जाएगा मारिया स्टेपा नोवा, ठीक है, मारिया स्टेपा नोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ देखिए नहीं है वाला पूछ रहा है। इधर आपको दिया हुआ बचाव अभियान, इधर दिया आपको संबंधित देश के, कौन सा अभियान किस देश से संबंधित है। तो 7 का आंसर आपका जो है यही जो गलत है आपका 1 नंबर जो है यही सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, तो ये सभी आपका सही है। तो एक बार आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यानी ए नंबर को छोड़ करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। भारत का पहला जो है एग्री चैटबॉट आमा क्रूसाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है आपका उड़ीसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है, यह किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित है। बताइए किस संगठन के द्वारा है जी। तो ये हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइएगा इसका कौन सा कथन सही है। तो पहला है आपका, यह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का संयुक्त मिशन है। तो बताइएगा। दूसरा आपका है, जाक्सा एक जो है रोवर विकसित कर रहा है, जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो है ना आपको हो जाएगा 1 और 2 दोनों आपको क्या है, तो सही है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे जो है बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा किया है। तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये आपको कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में जो है महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, पहला क्या कंडीशन, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है 2011 के अनुपात से जो 943 से सुधार कर जो है 2036 तक जो है 952 हो जाएगा। दूसरा में है 21-22 में जो है श्रम बाल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8 है। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, बताइएगा आप सभी लोग। 15 नंबर का सही तो हो जाएगा 1 और 2 दोनों आपको क्या है, तो सही है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अब इसमें जो है नहीं है, ठीक है। तो 15 तक था, तो मैंने जो है आपको पूरा जो है करवा दिया है, ठीक। और ये कौन सा आ गया जी, अच्छा अच्छा नहीं इसमें है और भी है, 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, उधर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा था तो नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो शायद इसमें जो 19 या 20 क्वेश्चन होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है
सुप्रीम कोर्ट ने जो है की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने की विचार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया बंगाल टाइगर या तो हैमर हेड सर्क के लिए, तो फिर वेड डोम टोड, या तो फिर ग्रेट इंडियन वस्टर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ग्रेट इंडियन वस्टर्ड की सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्या शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट GIB। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका, टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में जो है बिजली लाइनों को प्रभावित किया है? तो बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ यानी PPAC ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए, और ऊपर क्या है, मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र पर जो हस्ताक्षर किया है, मतलब कि साइन किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को जो है गेस्ट कंट्री के जो है रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये किया गया था 9 को गेस्ट के रूप में आया था। ठीक है, गेस्ट के रूप में आया था 9 लोग। तो फ्रेंड्स जो है मैंने आपको सेट प्रैक्टिस 10 तक करवा दिया है। ठीक है, और आपका जो है बच गया 30 को, तो आपका जो 2 दिन या 3 दिन में मैं जो आपको ख़त्म कर दूंगा। ऐसे तो 10 को हम आपको डेली लाएंगे, लेकिन अगर टाइम मिला तो मैं एक ही दिन 20 को करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जो आप सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और ये जो है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ स्पीडी से, और इडुटेरिया से सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे इसी में लगा, क्योंकि इसमें जो है नमूना क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस नमूने क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो आप भी जो है नमूना बन जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो सोचेंगे हम इसको भी कराने के लिए, देखते हैं टाइम मिलता है तो करवा देंगे। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बोलिए। आप लोग तो कुछ राय वो देते हैं नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो आप लोग राय भी दीजिएगा। चलिए, अब जो हम यहाँ से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।